हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि संस्कृत का मॉडल प्रश्न पत्र है और जो हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2009 की सीरीज है, जो कि आया हुआ प्रश्न पत्र था टीजीटी का। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। कल मैंने यहाँ पर 94 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी थी, जिसके बचे हुए प्रश्न आज हैं, जो 125 प्रश्नों की सीरीज थी। तो उसमें से आज 125 प्रश्न पूरे हो जाएंगे, जिसके मैंने डिवाइड करके बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और हर एक 125 प्रश्नों की जो सीरीज है, उसको मैं 2 से 3 वीडियो में अपलोड की हूँ। तो आप सभी मित्र मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आप सभी को वो सारी वीडियो मिल जाएगी, जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सिर्फ प्रश्नोत्तरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर यही एग्जाम में आते हैं प्रश्न और यहीं से हम लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी को। तो हमारा पहला प्रश्न है, जिसको मैंने कल यहाँ से करा दिया था, यहीं से छोड़े थे, तो उसको फिर से दोहरा देते हैं कि विघाताय में कौन सी धातु है। विघाताय में कौन सी धातु है? धा धातु, हन धातु, तन धातु या धातु। तो विघाताय में कौन सी धातु है? अगर हम पूछ लेते हैं कि इसमें विभक्ति कौन सी हो गई, तो विघाताय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी और कौन सी धातु है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, हन धातु है विघाताय में। और यह कहाँ शब्द आया हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ किरातार्जुनीयम में आया हुआ शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? तो पूछा है कि किरातार्जुनीयम का प्रथम पद किस छंद में है? वंशस्थ, उपजाति, आर्या या मालिनी। तो पूछा है कि किरातार्जुनीयम का प्रथम पद, तो प्रथम पद जो कि वंशस्थ छंद में ही है। पूरा प्रथम सर्ग जितना है किरातार्जुनीयम, जो कि महाकवि भारव विरचित रचना है और सिर्फ एकमात्र रचना है उनकी भारव की, जो कि किरातार्जुनीयम है और यह बृहत्रयी के अंतर्गत आती है। और इसके प्रथम सर्ग ही हमारे सिलेबस में लिया गया है, जिसमें 18 सर्ग हैं। तो प्रथम सर्ग ही हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके जो कि 45 और 46 श्लोक में आपका छंद जो है परिवर्तन किया है लास्ट में। बाकी पूरे किरातार्जुनीयम में यहाँ पर वंशस्थ होगा, लास्ट वाले में आपका मिल जाएगा पुष्पिताग्रा और मालिनी। तो 46 श्लोक में मालिनी छंद हो जाएगा। बाकी आपका 24 श्लोक तक का आपका पूरे में वंशस्थ हो जाए, सिर्फ 2 श्लोक में आपका छंद परिवर्तन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? तो यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? चैत्र, श्रावण मास, माघ मास या आषाढ़ मास। तो यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? तो उत्तर 4 सही हो जाएगा, आषाढ़ मास में देखा था। तो यहाँ यक्ष ने आषाढ़ मास में के प्रथम दिन में जो नवीन मेघ के दर्शन किए, तो इस दर्शन के पश्चात प्रियतमा की स्मृति में शोकाकुल होकर बहुत अधीर हो गया, जो कि यहाँ भूमिका से भी प्रश्न होता है। और यह श्लोक भी कि आषाढ़ प्रथम दिवसे मेघमा श्रेष्ठ शानुम, मतलब कि यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह सूक्ति अक्सर पूछी भी जाती है। तो जो कि कालिदास रचित रचना है और यह मेघदूतम है, जो गीत काव्य या खंड काव्य के अंतर्गत पूछा जाता है और जिसमें 2 भाग हैं, एक पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, सिंधु नदी या वेत्रवती। तो पूछा है विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो 97 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन वेत्रवती हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, वेत्रवती थी। जो कि यह महाकवि कालिदास की मेघदूतम में वर्णन किया गया है कि विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, कृतांत का अर्थ है। तो पूछा है कृतांत का अर्थ क्या होगा? जिसका अंत कर दिया गया, जिसने अंत कर दिया, या कृतार्थ या दैव। तो 98 में ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, दैव हो जाएगा ऑप्शन, कृतांत में जो दैव हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को, नागेंद्र का अर्थ है। तो पूछा है कि नागेंद्र का अर्थ क्या हो जाएगा? नागों का राजा, नागलोक का स्वामी, श्रेष्ठ हाथी या पर्वतराज। तो नागेंद्र का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर श्रेष्ठ हाथी हो जाएगा, ऑप्शन 3 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम में कणो ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कणो ऋषि, जिनका एक नाम और मिलता है, तो किस नाम से और जाना जाता है? तो यहाँ पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा 4,
काश्यप के नाम से जाना जाता है, और एक है कश्यप ऋषि जिन्हें मारीच कहते हैं। तो मारीच के आश्रम में भी शकुंतला जब दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया था पंचम अंक में, तो वहां से गर्भावस्था में वह मारीच के आश्रम में ही रह रही थी। तो सप्तम अंक में दोनों लोग का मिलन होता है, और यह सुखांत नाटक के अंतर्गत आता है, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतला, जिसमें 7 अंक हैं, और इसमें नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है, और यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुष्यंत के वंश का नाम था। पूछा है कि दुष्यंत के वंश का नाम क्या था? रघु, पुरु, कुरु, यदु। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्या नाम था? पुरु हो जाएगा। तो यहाँ कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक दुष्यंत है, तो उसी दुष्यंत के वंश का यहाँ पर पूछा है, तो यह पुरु वंश का था, और इसका उल्लेख नाटक के प्रथम अंक में ही किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का नाम है। तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का नाम क्या है? माया, छाया, उत्तरा, रामा। तो छायांक जिसमें सीता छाया के रूप में विद्यमान रहती हैं पंचवटी में, राम और वासंती रहते हैं, तमसा के साथ सीता जी रहती हैं। तो सीता जो कि छाया रूप में रहते थे भागीरथी के आशीर्वाद से, राम उनको देख नहीं पाते हैं, और वह वासंती से ही आते हैं, और जब पंचवटी में आते हैं तो अपने जो बिताए हुए कुछ 14 वर्षों के वनवास के समय जो पल बिताए थे पंचवटी में, उसी को याद करते हैं, वहीं से उनका करुणा से झलकता है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा 2, छायांक के नाम से जाना जाता है तृतीय अंक को। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अब यहाँ पूछा है कि मुरला एवं तमसा कौन है। तो मुरला एवं तमसा है कौन? सीता की सखियां हैं, सेविकाएं हैं, तपस्विनियां हैं, या नदियां हैं। तो मुरला और तमसा का नाम अधिष्ठात्री देवियां हैं, जो कि नदियां हैं। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा जो कि यह इन दोनों का स्त्री पात्र के रूप में भवभूति ने उत्तरामचरित नाटक में मुरला और तमसा को 2 नदियां हैं, जिनको इन दोनों को स्त्री पात्र के रूप में दर्शित किया है भवभूत ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, तुम जीवितम का अर्थ है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक भी है, तुम जीवितम तुमस्मे हृदयम द्वितीयम। तो यह वसंत तिल का छंद में है, जो कि यह वासंती कहते हैं राम को उलाहना देते हुए कि तुम तो पहले कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे आंखों की रोशनी हो, मतलब जो भी इस पूरे श्लोक का अर्थ है। तो वहाँ पर यह है वासंती उलाहना देते हुए कहती है राम को तुम जीवितम, कि तुमसे यहाँ तो सीता का बोध होता है, जीवितम से मतलब तुम जीवन हो, तो तुम जीवन हो। यहाँ पर 3 उत्तर सही हो जाएगा। ऐसा कौन कह रही है? वासंती किसके लिए कह रही है? सीता के लिए। और किसको बोल रही है? तो राम को बोल रही हैं। यहाँ पर ऑप्शन 3 उत्तर सही हो जाएगा, जो कि यह 26वें श्लोक में किया गया है कि तुम मेरा जीवन हो, ऐसा वासंती याद दिला रही हैं राम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन, हरि रम्या में किस वर्ण का लोप हुआ है। तो हरि रम्या में किस वर्ण का लोप हुआ है? सा वर्ण, रा वर्ण, या विसर्ग, या वर्ण। तो 105 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2, रा वर्ण का लोप हुआ है। ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा, जो कि हरि रम्या में रावर्ण का लोप हुआ है, और इस रावर्ण का लोप किस सूत्र से हुआ था? रोरी सूत्र से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है। तो पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग है? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति, लाटी रीति। तो ऑप्शन यहाँ पर 106 में हो जाएगा वैदर्भी रीति। उत्तर 1 सही हो जाएगा। वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, कालिदास ने किया है अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कोवन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती। कोवन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, और अक्सर ही एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो कहीं कहीं प्रियंवदा भी दे देता है, और कहीं कहीं अनुसूया दे देता है। तो यह कथन किसका हो जाएगी? जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक की बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। और यह कथन कहा किसने है? तो कपिल देव द्विवेदी के अनुसार अनुसूया ही सत्य माना जाएगा, लेकिन कभी कभी आयोग जो है प्रियंवदा भी मान लेता है, लेकिन यहाँ पर हम कपिल देव द्विवेदी साक्ष्य बुक है, तो उसके अनुसार अनुसूया ही यहाँ पर सही है। अनुसूया ने कहा भी है, क्योंकि पढ़ने पर अनुसूया ही 4th अंक में ऐसा बोलते हैं। तो भला कौन अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? कौन ने हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, ऐसा अनुसूया कह रही है किससे? प्रियंवदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अतिस्नेहा पाप संकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ में है?
अति स्नेहा पाप संकी यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? मेघदूतम, कुमार शंभुवम, अभिज्ञान शाकुंतलम या मालविकाग्नि मित्रम। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3। यहाँ सूक्ति हो जाएगी कहाँ की? अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है, जो कि अति स्नेहा पाप, ये दोनों सखियां बोल रही हैं। सब शकुंतला की विदाई हो रही थी, तो उस समय जब मतलब विदा हो रही थी शकुंतला, तब दोनों सखियां कह रहे हैं कि हे सखी, अति स्नेह पाप की शंका करता है, अत्यंत स्नेह। तो अगर आपको दुष्यंत ना पहचाने तो अपने हाथ में जो अंगूठी है उसको स्मृत के रूप में दिखा देना, तो पहचान जाएंगे। क्योंकि सांप का प्रभाव था दुर्वासा के, तो हो सकता है कि ना पहचाने, तो ऐसा सखियां उनको शकुंतला को देती कह रही हैं जाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा विस्कंभक है? मतलब शुद्ध है, लेकिन कहाँ है? अंक के अंत में है, अंक के प्रारंभ में है, अंक के मध्य में, या इनमें से कहीं नहीं। तो 109 में उत्तर हो जाएगा अंक के प्रारंभ में ही शुद्ध विस्कंभक मिलता है देखने के लिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 2 उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह प्रश्न जरूर पूछते हैं, हर एग्जाम में मैंने देखा है, जरूर पूछा जाता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19, 18, 17, 16। तो उत्तर हो जाएगा 2, 18 सर्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा, जो कि भारत की रचना है किरातार्जुनीयम, और बृहत्रय के अंतर्गत आता है, 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ गौरव के लिए कवि कौन से प्रसिद्ध हैं? माघ, श्रीहर्ष, दंडी, भारवी। तो कौन से यहाँ पर होगा? भारवी अर्थ गौरवम। तो कौन है जो कि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? किरातार्जुनीयम से इनको बहुत अच्छी उपाधि मिली। तो उपमा कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य दंडी पद लालित्यम माघे संत। हाँ, भारवे अर्थ गौरव माघे संत, याद नहीं आ रहा है श्लोक, बाकी याद था, थोड़ा दिमाग से निकल गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा भारवे अर्थ गौरव। तो यह श्लोक है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो यहाँ पर उत्तर 4 हो जाएगा। उपमा के लिए कालिदास जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी माने जाते हैं, और पद लालित्य के लिए दंडी माने जाते हैं, और जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं कौन है? माघ है, जो कि शिशुपाल वध की रचना किए हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? तो बाण ने कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली या लाटी। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 3 उत्तर सही हो जाएगा। पांचाली रीत का प्रयोग किया है बाणभट्ट ने अपने कादम्बरी, बहुत ही अच्छी कथा है, जो कि बृहद गुणाढ़ की बृहद कथा के अंतर्गत आती है, और यह पांचाली रीत में लिखा है, जिसी का एक भाग शुकनासोपदेश है, जो कि अक्सर उससे के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर जगह। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रुचिर स्वर वर्ण पदार्थ भावनी जगमनोहरति कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो रुचिर स्वर वर्ण पदारस भावनी जगमनोहरति, यह कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? कालिदास, दंडी, बाणभट्ट, श्रीहर्ष। तो 113 में उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन 3, बाणभट्ट के लिए ही कहा गया है यह वाक्य, जो कि विदिग्ध मुखमंडन के लेखक धर्मदास ने बाणभट्ट की रचना के लिए कहा है। रुचिर स्वर वर्ण पदारस भावती जगमनोहरति सो किम तरुणी नहीं वाणी वाणस्य मधुर शीलस, ऐसा बोला है किसने? धर्मदास ने। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बिलासवती किसकी पत्नी थी? तो बिलासवती किसकी पत्नी थी? सुकनास की, तारापीठ की, चंद्रापीठ की या सूत्र की? तो 114 में उत्तर हो जाएगा तारापीठ। बिलासवती किसकी पत्नी थी? तारापीठ की पत्नी थी। अगर पूछते हैं कि बिलासवती माता किसकी थी, तो चंद्रापीठ की माता थी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? तो चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? तो सभी को पता है कादम्बरी से होता है, जो कि कादम्बरी ग्रंथ कथा के नायक और नायिका हैं। चंद्रापीठ नायक है और कादम्बरी नायिका है। कादम्बरी की माता का नाम मदिरा मिलता है। यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो 3 उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? स्निग्धा, मंदाक्रांता, हरणी, शिखरणी। तो उत्तर हो जाएगा 2, मंदाक्रांता छंद में ही पूरा मेघदूत लिखा है कालिदास ने।
तो यहाँ पर ऑप्शन 2 उत्तर सही हो जाएगा। तो मेघदूतम में जो है यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है और यह खंड काव्य है जो कि लघुत्रय के अंतर्गत आता है महाकवि कालिदास का। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? यमुना, नर्मदा, जाह्नवी, गोदावरी। तो 117 में ऑप्शन हो जाएगा 2, नर्मदा नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी है। और किसने? यक्ष ने। किसे? मेघ को। और इसका उल्लेख कहाँ है? तो पूर्व मेघ में मिलता है। यहाँ पर क्षमता मित्रों, यहाँ नर्मदा नदी नहीं हो जाएगी, यहाँ पर गोदावरी नदी हो जाएगी। तो यहाँ मेघदूतम में मेघ को गोदावरी नदी से जल ग्रहण करने की सलाह यक्ष ने दी है, जिसका उल्लेख पूर्व मेघ में किया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। तो मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि कहाँ कितने माह मानी है? 3 माह, 4 माह, 2 माह, 1 माह। तो 1 साल का 1 वर्ष का जो है शाप था, जो जिसमें से 8 मास बीत चुके थे और 4 माह बाकी थे। तो शापांत की अवधि कितनी मानी गई है? तो 4 माह बाकी है। और मेघदूतम में यक्ष ने अपने शापांत की अवधि 4 माह मानी है। उत्तर मेघ में यक्ष ने कहा है कि अपनी प्रियतमा के विरह के अवशिष्ट 4 मास किसी तरह आंख मूंद कर बिता डालो, ऐसा यहाँ पर यक्ष मेघ से बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो अभी तक छायांक पूछा था, अब पूछा है गर्भांक। तो मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तराम चरितम या स्वप्नवासव दत्तम। तो किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? उत्तर 3 सही हो जाएगा, उत्तराम चरितम में गर्भांक मिलता है। तृतीय अंक में छायांक नाम से जानते हैं और यहाँ पर गर्भांक होता है उत्तराम चरितम, जो कि सप्तम अंक में है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो गर्भांक नाटक मिलता है उत्तराम चरितम में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, उत्तरामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तो उत्तरामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है? तृतीय अंक में ऐसा बोला गया है, विस्कंभक द्वारा, प्रवेशक द्वारा या चुलिका द्वारा या आकाश भासी द्वारा। तो 120 में उत्तर हो जाएगा विस्कंभक द्वारा। शुद्ध विस्कंभक यहाँ भी है, जो कि भवभूत की रचना है में उत्तरामचरितम। और यह भी नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है, जो यहाँ पर विस्कंभक बोलते हैं कौन रहस्य उद्घाटन के लिए? तमसा और मुरला, दोनों अधिष्ठात्री जो देवियां हैं, नदियां, वही आपस में रहस्य उद्घाटन करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, सहयुक्तिया प्रधाने सूत्र है। तो सहयुक्तिया प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का या अपादान कारक का। 121 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन करण कारक का हो जाएगा। दो उत्तर सही हो जाएगा। सहयुक्तिया प्रधान सूत्र कहाँ का है? तो करण कारक का है और इस सूत्र द्वारा सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्। सूर्य अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन्, इसमें विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो है ऑप्शन 3 सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यस्चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सूर्य अस्ते अस्तम गते गोपाः गृहम अगच्छन् में जो है इस वाक्य के सूर्य अस्तम गते में यस्चा भावेन भाव लक्षणम सूत्र के द्वारा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब कि एक कार्य समाप्त हो जाने पर दूसरा ही कार्य शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप बनेगा। तो बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा? बालकान, बालकाय, बालके, बालकात। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बालकाय। 2 उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 2 सही होगा, बालकाय हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, अस्मत् शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है। अस्मत् शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? मम, मयि, मया, मत। तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। तो यहाँ पर 2 उत्तर सही हो जाएगा। तो अस्मत् शब्द सप्तमी एक वचन का रूप होगा मई। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है। 125 प्रश्नों की श्रृंखला संपूर्ण हो गई है। अब इसके भी आगे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जो कि जितने भी मॉडल प्रश्न पत्र हैं सबके प्रश्नोत्तरी में कराऊंगी। तो सभी मित्र चैनल पर बने रहिएगा। तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13 के लिए संस्कृत में शब्द कौन सा बनेगा? त्रयोदशम, त्रिदशः, त्रयोदश या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा 13 के लिए त्रयोदश हो जाएगा, ऑप्शन 3 उत्तर सही हो जाएगा। तो 125 प्रश्नों की सीरीज आज पूरी हो गई और इसके आगे अब नेक्स्ट 125 प्रश्नों की सीरीज चलेगी। तो सभी मित्र चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को जो मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में
डे बाय डे लाती रहूँगी और रोज़ एक प्रतिशत की प्रश्नोत्तरी आप सभी के सामने मैं लाती रहूँगी। तो सभी मित्र देखिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक करिए। तो पढ़ते रहे मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।